गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बड़ी खुशी की बात है कि आज जो मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं, कुछ सफल स्टूडेंट जिनका इस बार बिहार सरकार में एक शिक्षक के रूप में इनका चयन हुआ है, इनका परिचय भी हम आगे कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे साथ पंकज मिश्रा सर हैं, जिनको शहंशाह सर भी बोलते हैं, और इतिहास के विशेषज्ञ टीचर हैं। वैसे तो कई सब्जेक्ट पे इनका अपना पकड़ रहा है और पकड़ है, और लगातार आप इनका यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी देखते होंगे। एक इनका अलग व्यक्तित्व भी है। और सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे साथ 4 सफल कैंडिडेट हमारे साथ में हैं, और हम अलग अलग इंटरव्यू ना ले करके हम सोचे कि इन लोगों को एक साथ बैठा करके ही सबसे आपको एक बार रूबरू करा दें। और सभी में जिस तरीके से आप लगातार हम देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कि एक चीज़ कॉमन आप पा रहे हैं, और हम लगातार बताते भी हैं कि थोड़ा सा भी लाइफ में हतोत्साहित नहीं होना है। आपका तैयारी के क्रम में थोड़ा देर हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक आप लगे हुए हैं तो अंतिम रूप से चयन आपका होगा, ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि अब और भी इसके बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि तुरंत आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, चूँकि वैकेंसी रेगुलर नहीं है। वैकेंसी का जो पोजीशन अभी रेलवे में आप देख रहे हैं, 3 साल 4 साल पे वैकेंसी आती है, बाकी प्रोसेस में विलम्ब हो जाता है। एसएससी की बात करें तो कैलेंडर तो अपना जारी कर दिया है, लेकिन कैलेंडर जारी करने के बावजूद सारे प्रोसेस मिला करके समय लग जाता है पूरा प्रोसेस होने में। इसके अलावा भी बिहार की स्पेशल वैकेंसी की बात करें कि या दूसरे स्टेट की बात करें, स्टेट लेवल की वैकेंसी में भी कमोबेश यही बातें हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज हमारे साथ हैं दिगंबर कुमार। दिगंबर कुमार ये आपके सामने हैं। इनका स्टेट में सोशल साइंस सब्जेक्ट से इनका चयन हुआ है। और पहले इनके बायोडाटा के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनका ग्रेजुएशन 2008 से 11 के बीच हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बीएड 2015 से 17 के बीच में किया है, यानी कि ग्रेजुएशन करने के 4 साल के बाद इन्होंने बीएड किया है। इसके बाद अगर सफल ये किस किस एग्ज़ाम में इससे पहले हुए हैं उस पर अगर हम जाएंगे तो इससे पहले इनका सीटेट 2019 में भी चयन हुआ है, 2020 में भी चयन हुआ है। इसके अलावा झारखंड टीजीटी में इनका चयन हुआ है। बीटेट 2017 में 17 इन्होंने पास किया है। बिहार एसआई 2019 का पीटी इन्होंने पास किया है। मेंस इन्होंने ये दिए हुए थे। और 94,000 शिक्षक की बहाली जो कि अभी कोर्ट में मामला लटका हुआ है, उसमें भी एक दावेदार के रूप में ये हैं दिगंबर कुमार जी। इसके बाद अगर दूसरे कैंडिडेट की हम बात करें तो प्रमोद राय जी। प्रमोद राय इनके रूममेट भी हैं और शुरू से इनके साथ भी रहे हैं, और हर चीज़ में इनका बराबर के सफलता भी जो देख रहे हैं, ग्राफ दोनों का सफलता में बराबर ही है, क्योंकि इनका भी स्टेट में सोशल साइंस के टीचर के रूप में चयन हुआ है। इनका भी ग्रेजुएशन 2008 से 11 के बीच में किया है। बीएड 2015 से 17 के बीच में किया है। और इनका भी चयन बिहार पुलिस के 2012 में ये मेंस दिए थे। ग्रुप डी 2012 में इनका चयन हुआ था, लेकिन फिजिकल इनका फाइनल नहीं हो पाया था। इसके अलावा झारखंड टीजीटी टीचर के रूप में भी इनका चयन हुआ था। तो कमोबेश दोनों का सारा कुछ बराबर है। सर दोनों आदमी 15 साल साथ में है, और दोनों आदमी 12 से 15 साल से लगभग साथ हैं। इनसे अभी हम जानना चाहेंगे तैयारी इन्होंने किस तरीके से किया, क्या इनके लाइफ में उतार चढ़ाव आया, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरे कैंडिडेट पर आते हैं शत्रुघ्न सिंह। हाँ, शत्रुघ्न सिंह के बारे में बताएं तो इन्होंने स्टेट फिजिक्स शिक्षक के रूप में इनका अंतिम रूप से चयन हुआ है, पेपर 2 में, यानी +2 में। इसके बाद अगर अन्य बातों पर चर्चा करें तो ग्रेजुएशन इन्होंने 2009 से 12 के बीच में किया है। एमएससी 2016 से 18 के बीच में किया है। लेकिन ग्रेजुएशन के जस्ट बाद बीएड ये 2012 से 13 के बीच में किया। और इनका पूर्व चयन जो हुआ है, लंबा लिस्ट इनके पास में है। इनका सिलेक्शन जो इससे पहले हुआ था बीटेट 2017 वाला ये पास हैं।
ALP टेक्नीशियन में इनका फाइनल हो चुका है। इसके बाद TGT PRT टीचर के रूप में 2019 में इनका सिलेक्शन हुआ। जीविका में इनका सिलेक्शन हुआ जो कि बिहार गवर्नमेंट के अधीन निकलती है। इसके बाद 2018 सीटेट भी ये पास किए हैं। तो लंबा सफलता का फहरिस्त इनका है। और इसके बाद सुधीर जी, हाँ, सुधीर स्टेट सोशल साइंस से ये भी पास हैं और सोशल साइंस के शिक्षक के रूप में ये बिहार सरकार में अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। इनका ग्रेजुएशन 2005 से 8 के बीच में हुआ था। B.Ed इन्होंने 2011 से 12 के बीच में किया। पूर्व चयन ये 2012 और 2014 दोनों के ALP के साइको से ये बाहर हुए थे। PT पास किए, मेंस पास किए, साइको में ये छठे थे, 12 में भी 14 में भी। और 2014 के सचिवालय सहायक का मेंस भी दे चुके हैं ये। जीविका में इनका चयन हुआ था। BTET 2017 में ये भी पास हैं और एक बार TCCC रेलवे का उसका भी मेंस दे चुके हैं। सीटेट 18 में और सीटेट 2018 में भी ये पास हैं। तो आप एक चीज़ इसमें कॉमन पाते हैं कि जिसका भी अंतिम रूप से चयन हुआ है, सभी में आप पाते हैं कि ये सारे स्टूडेंट एक लंबा सफ़र तय किए हैं और अपने हिसाब से पूरा प्रयास किए हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन कैसे हो। उसके लिए इनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। और सारे स्टूडेंट में एक चीज़ कॉमन पाते हैं कि सब 5 साल, 7 साल, 8 साल से बड़ी धैर्य के साथ लगे हुए थे और अंतिम रूप से लगे रहने के कारण इन्होंने सफलता, जो हो सकता है कि इनको पहले भी मिल जाती लेकिन किसी न किसी कारणवश नहीं मिला, लेकिन अंतिम रूप से लगे रहने के कारण सफलता इनको लास्टली प्राप्त हुआ ही हुआ। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दिगंबर कुमार से कि किस तरीके से आप तैयारी किए और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा और प्लेटफॉर्म कोचिंग का रोल इसमें कैसा रहा। प्रणाम सर। मेरे सफलता का मूल मंत्र मेरा अपना कठिन परिश्रम और इस प्लेटफॉर्म का मार्गदर्शन रहा है, जिसमें नवीन सर, शहंशाह सर, इन सब के बातों को हमने ध्यानपूर्वक सुना और इनके गाइडलाइन पे सब कुछ अपने धैर्य के साथ किया। जो मुझे कोई भी कभी भी कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है तो नवीन सर से परामर्श लेते हैं और उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं। इसके लिए हम प्लेटफॉर्म के बहुत बहुत दिगंबर जी का देखे आप, इन्होंने बताया कि जो भी कोचिंग में गाइड हमको किया गया, जिस तरीके से गाइडेंस किया गया, उस पर हम लगभग चलने का कोशिश किए और शायद सफलता में बहुत बड़ा रोल इस चीज़ का रहा। हम चाहेंगे कि शहंशाह सर हमारे बीच में हैं, थोड़ा सा अन्य स्टूडेंट से पूछने के पहले 2 शब्द आप लोगों के लिए 2 शब्द बताएं कि किस तरह के कठिन परिस्थिति में किस तरीके से निर्णय आपको लेना चाहिए, धैर्य किस तरीके से बना के रखना चाहिए और सफलता का डगर कितना कष्टमय होता है, कितना कठिन दौर से आप गुजरते हैं और कितना उतार चढ़ाव आपके लाइफ में होता है। तो हम चाहेंगे एक बार शहंशाह सर इस पर थोड़ा सा अपना टिप्पणी दें और आपको थोड़ा प्रोत्साहित करने का कोशिश करें, फिर हम अन्य स्टूडेंट पर हम आएंगे। जहाँ तक हमारी बात है जवान, तो हम यही कहेंगे, ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लोग देर से जीना ही शुरू करते हैं। और अपने लिए तो हर इंसान जीता है, जो समाज के लिए जिए, जो देश के लिए जिए, वही योद्धा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर बैठा हुआ मेरा जवान है। आगे की बात हम क्या बोलें, हम तो बोलते ही रहते हैं, मेरा जवान ही पूछेगा, मेरा जवान ही बोलेगा। नहीं, आप उस स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सा बोलिए आगे। कुछ नहीं, धैर्य की जब बात करते हैं तो याद रखिए, रात कितनी भयानक काली क्यों ना हो, जितनी काली होगी उतनी खूबसूरत दिन होगी। आपकी धैर्य की परीक्षा, आपको क्या कहें, जब सारी दुनिया आपको टोकने से इनकार कर दे, एक बेरोजगार के साथ क्या होता है, उसको लोग किस दृष्टि से देखते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और वो बेरोजगार हैं,
फेस्टिवल में जाते हैं, उनसे कोई पूछता नहीं है तुम कब आएगा, फिर कब जाएगा। तो ये सब चीज़ बहुत दिल को खलता है। वहीं पर एक सफल है, एक वहाँ अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई और सफल है, तो सफल वाले से लोग पूछते हैं कब आएंगे, कब आइएगा, फिर कब जाइएगा। वहीं पर उससे कोई नहीं पूछता है, तो उसे ये लगता है काश हम भी सफल होते तो दुनिया पूछती। तो ये इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है और सफलता पाने के लिए एक रात नहीं कई रात जगनी होती है। और आप कभी डरे नहीं और ये सोच कर आगे बढ़ें कि 2 कदम पर मंजिल है। याद रखें, जो आज असफल है सब दिन सफल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आज असफल है कल वही सफल होगा, जो आज असफल है कल वही सफल होगा। और इन लोगों का इंटरव्यू आप देख रहे हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। जब आपने आपको प्रूव करेंगे तो दुनिया आपके चरणों में झुकेगी, दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। शंकर भगवान की भी पूजा नहीं होती थी। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो शंकर भगवान विष पीकर और प्रूव किए तो सारी दुनिया पूजा करने लगा। दुर्गा जी का भी पूजा नहीं होता था। दुर्गा जी जब महिषासुर का वध करके अपनी शक्ति का परिचय दी तो दुनिया उनकी पूजा करने लगी। ऐसे पूजा नहीं होती है। धैर्य तो हर चीज़ में देखा जाता है, अब बिना धैर्य का कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। हम तो यही कहेंगे, रहनुमाओं के अदा पर फिदा है ये दुनिया, बहकते हुए दुनिया को संभालो मेरे यारो। कौन कहता है आसमान में सुराखें नहीं हो सकती, तबीयत से एक सिक्के उछालो मेरे यारो। धन्यवाद पंकज सर। और निश्चित रूप से पंकज सर की बातों को जितना अधिक आप आत्मसात कर पाइएगा, जितना अपना पाइएगा, उतना ही भविष्य आपका बेहतरी की ओर बढ़ेगा और इसको निश्चित रूप से आपको याद रखना ही चाहिए। अब हम आगे प्रमोद राय जी से पूछना चाहेंगे कि आप किस तरीके से सफल रहे और उन बच्चों को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे जो कि आपकी तरह सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इस सफलता में सबसे पहला इस प्लेटफॉर्म का दिन है, जो मैंने टेस्ट लगाते लगाते, और शहंशाह सर का सबसे बड़ा योगदान है जो हमेशा मोटिवेट करते रहे। और हम लोग इतना मज़ा आया क्लास में, वो मेरे सारे ग्रुप अभी तक याद करते हैं। और ऐसा ही हम लोग प्लेटफॉर्म पकड़े हुए हैं, करीब 10 साल 12 साल से हम लोग यहाँ पर तपस्या देते हुए आज हमको सफलता मिला। आज खुशी है। कल इससे पहले कभी घर जाते थे तो दोस्त यार बोलता था यार तुम क्या कर रहा है, ये क्या कर लिया, पिताजी तुम्हारा ये हो गया, फलना हो गया। कभी मैंने टेंशन में हो जाते थे, कभी कभी रोना आ जाता था हमको कि पता नहीं ये सब क्या बोल रहा है, क्या होगा नहीं होगा। आज हमको ये सफलता मिली, बहुत खुशी की बात है और चाहते हैं कि चलिए ये प्लेटफॉर्म का बड़ा योगदान है मेरे लिए। थैंक यू। इससे बात ज़्यादा क्या कहेंगे। ये तो समझिए कि इनके मित्र बता रहे हैं कि ये तो छोड़ करके जा रहा था, बीच में हिम्मत हार गया था, लेकिन दोबारा से प्रोत्साहित करके उत्साहित करके कुछ दिन रोकने का प्रयास किया गया और रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए उत्साह अपना बनाए रखें। सफलता में थोड़ा देर ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक आप प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास आपका विफल नहीं होगा। अब हम शत्रुघ्न सिंह जी से पूछना चाहते हैं। इनका फिजिक्स शिक्षक के रूप में अंतिम रूप से चयन हुआ है, लेकिन इसके अलावे भी लंबी लिस्ट है इनकी सफलता का। तो हम चाहेंगे कि आप लोग के लिए एक मैसेज थोड़ा सा दें और इन्होंने किस तरीके से तैयारी किया, क्या इनके जीवन में उतार चढ़ाव आया, थोड़ा इस पर ये चर्चा करें। शत्रुघ्न सिंह जी। पहले तो इस प्लेटफॉर्म कोचिंग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और माननीय नवीन सर और संजय सर और गौरव सर और शहंशाह सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कोचिंग में 4 अप्रैल 2016 से मैंने जुड़ा और इस कोचिंग का लगातार मैंने टेस्ट सीरीज से जुड़ा रहा और 2017 में मेरा बीटेड पहला रिजल्ट माननीय नवीन सर और संजय सर के द्वारा ही इस कोचिंग का पहला मेरा सफल रिजल्ट बीटेड हुआ था। उसके बाद मेरा लगातार रिजल्ट होते चला गया। ऐसा कोई नहीं पेपर था जिसमें मेरा रिजल्ट ना होता था। इसलिए इस कोचिंग का सबसे बड़ा योगदान टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट हर शुक्रवार और शनिवार को मैं देने आता था और उसी दिन हमें पता चल जाता था कि मेरा रैंक कितना आएगा। उसी अनुसार इस कोचिंग से रिजल्ट हो जाता था। इसलिए माननीय नवीन सर और संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा पेपर STT पेपर 2 फिजिक्स में चयन हुआ है, जिसका श्रेय माननीय गौरव सर और माननीय नवीन सर और माननीय संजय सर का और माननीय और
सहंसा सर का मुख्य योगदान है और अमित सर और झा सर का मुख्य योगदान है, क्योंकि पेपर 2 बहुत एक चुनौती था। पटना में एकमात्र ऐसा संस्थान था जिसका नाम प्लेटफॉर्म था, क्योंकि पेपर 2 में किसी शिक्षक के पास इतना टैलेंट और जो इस संस्था में मिलता है, जहाँ कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल और थ्योरी ना था जिसको सॉल्व हमारे गुरुजी द्वारा नहीं किया गया था। जब भी मेरे कहीं भी दिक्कत आता था तो तुरंत ही उसका सॉल्व कर दिया जाता था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेटफॉर्म कोचिंग एक ऐसा संस्थान है जिसका कोई बच्चा आए, इससे जुड़े और रिजल्ट के लिए कन्फर्म, क्योंकि टेस्ट ही यहाँ रिजल्ट होता है। टेस्ट नहीं, जितना मैंने टेस्ट दिया वहाँ जब भी जाते थे वहाँ रिजल्ट होता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शत्रुघ्न। और अंत में हम सुधीर से भी सेम प्रश्न हमारा होगा, और हम चाहते हैं कि अभी चूँकि आगे एस-टेट का दोबारा से वैकेंसी आना है, यस सर। पहले तो दोबारा से क्या वैकेंसी आना है इस पर एक बार चर्चा कर दें, और उस स्टूडेंट के लिए किस तरीके से तैयारी आगे करें, क्या सजेशन होगा, तब फिर इनसे एक बार हम और दोबारा सवाल करेंगे। नवीन सर को नमस्कार और सहंसा सर को। सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म कोचिंग को धन्यवाद देता हूँ, ये उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। आज जब भी कोई भी एग्ज़ाम आए, आज से नहीं, लगभग 2008 में हम ग्रेजुएट फाइनल किए, तब से आज तक पेशेंस से, धैर्य से मतलब रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और जब भी एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का एग्ज़ाम जब भी आता है, कहीं भी रहते हैं, आज 8 साल हो चुका है। जीवन में तो बहुत सारे परेशानियां आता है, लेकिन प्लेटफॉर्म कोचिंग से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, चाहे हम किसी भी काम में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, लेकिन रेगुलर रूप से पढ़ाई करते रहते हैं। और आज जो हमें सफलता मिली आज के डेट में, माननीय नवीन सर जो प्लेटफॉर्म सर के प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर, उनके मार्गदर्शन से आज चले हैं, तो लगभग बहुत सारे रिजल्ट हुई है। आज से 8 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, लगभग कई को रिजल्ट में, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। और आज के डेट में हम एस-टेट क्वालिफाई किए हैं सिर्फ सहंसा सर के मतलब बदौलत। सहंसा सर जो ऐसा तैयारी करवाते हैं ना, कि अगर इनसे नहीं कोई सीख पाएगा तो हमको लगता है वो धरती में कहीं नहीं सीख पाएगा, क्योंकि सर जो जितना मोटिवेट का तैयारी, इतना बढ़िया से तैयारी करते हैं, अगर मुर्दा भी बगल में जगह सोया हुआ वो जग जाएगा। इनका तैयारी इतना बढ़िया है। और इनका प्लेटफॉर्म कोचिंग जो जानिए रहे हैं, सारा पूरा बिहार में ही नहीं, पटना में हमको लगता है इतना बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं, जिसका हमको लगता है कोई कोचिंग का जोड़ ही नहीं है। हाँ, इंडिया में बात कर रहे हैं। और जब भी कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम, रेलवे के लिए तो प्रॉपर है ही, बल्कि इधर सी-टेट, बिहार एसएससी, सचिवालय सहायक जो भी है, अभी जो एस-टेट आने वाला है, अगर कोई स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहते हैं, आराम से आके जुड़े। और इनकी वैकेंसी हाई स्कूल की हम लोग 37,000 में क्वालिफाई किए हैं, और 33,000 और नेक्स्ट बहाली हाई स्कूल के बहुत जल्द आने वाला। इसीलिए जो भी कैंडिडेट, जो भी पूरे इंडिया के बीएड किए हुए हैं, वो आके स्वेच्छा से, ईमानदारी से प्लेटफॉर्म से जुड़े, चाहे कहीं भी इंडिया में कहीं भी ऑनलाइन जुड़े, या अगर जो आसपास रह रहे हैं वो आके जुड़े। और सफलता की 100% गारंटी है। हम तो देखें लाइफ में पेशेंस से 8 साल कोई धैर्य नहीं रख पाता। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हमारे लाइफ में हुए हैं, लेकिन जब भी कोई भी एग्ज़ाम आया, नवीन सर के मार्गदर्शन में हमेशा चलते आए हैं, और कहीं न कहीं रिजल्ट हो ही जाता है, और आज हुई है। इसलिए मैं नवीन सर को धन्यवाद करना चाहता। और सोशल साइंस के लिए तो मेरा सोशल साइंस पेपर 1 एस-टेट में क्वालिफाई है, और सहंसा सर का तो कोई बात ही नहीं, जोड़ ही नहीं, हमको लगता है पूरे बिहार में कि इंडिया में जो भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर। और लीजिए लास्ट में एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ। लास्ट में मैं प्लेटफॉर्म, खास करके प्लेटफॉर्म कोचिंग के लिए ये कहना चाहता हूँ आगामी स्टूडेंट के लिए, कि कोई भी छात्र गरीब से गरीब हो, माने उनका आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो, तो ये प्लेटफॉर्म कोचिंग छोड़ के दूसरे जगह हमको नहीं लगता है इतनी व्यवस्था और इतना हर एक छोटी छोटी मतलब प्रॉब्लम को दूर करना जो भी हुआ। हम लोग तो नवीन सर से डायरेक्ट मिले हैं, और उतना भी यहाँ व्यवस्था भी है, इतना हमको नहीं लगता है ऑल ओवर इंडिया में इतना व्यवस्था और इतना मतलब किसी भी कोचिंग में ऐसा हो। तो हम आगामी छात्रों को यही ये करना चाहता हूँ कि जो 33,000 आने वाला है उसमें इसी तरह पुरजोर के साथ यहाँ तैयारी करें और सर लोग के मार्गदर्शन में रहें। सफलता तो निश्चित मिलनी ही है। थैंक यू सर।
बोलना है कुछ क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना साइंस के स्टूडेंट हैं, उच्च माध्यमिक और मध्य माध्यमिक में अभी 33,916 वैकेंसी अगस्त या सितंबर में आने वाली है। प्लेटफॉर्म एक ऐसा संस्था है, इसका टेस्ट सिर्फ दीजिए। हमने तो इतना टेस्ट दिए हैं कि जब भी पेपर देने जाते हैं उसमें 100 क्वेश्चन में टेस्ट से ही 40 से 60 क्वेश्चन टेस्ट से ही सिर्फ इसी टेस्ट से आता था, जिसमें मेरा पेपर में सफलता होने का मुख्य योगदान माननीय नवीन सर और संजय सर का मुख्य योगदान है, और पेपर 2 में गौरव सर का मुख्य योगदान, इसलिए सफलता का 10+2 में जॉब होने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जब जितना भी इंटरव्यू हम ले रहे हैं सारे में एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि भीड़ से थोड़ा सा हमेशा बच करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा उदाहरण देते हैं। अभी रेलवे की वैकेंसी का जैसे उदाहरण दिए कि 35,000 प्लस वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी में आपका आया हुआ है और 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। अभी देख रहे हैं कि इन सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो अगर आपको भी मौका मिलता है थोड़ा सा भीड़ से बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे संभव हो पाता है तो आईटीआई कर लीजिए, संभव हो पाता है तो बीएड कर लें, बीलिस कर लें, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करें, कुछ भी। अगर उस तरह का अगर पढ़ने में बहुत बोनाफाइड हैं, बहुत बेहतर हैं, तब तो कोई बात नहीं है, जिस भी एग्ज़ाम में बैठिएगा उसी में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पढ़ने में थोड़ा सा भी एवरेज हैं या थोड़ा सा बिलो हैं, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल हैंड उस तरह का डिग्री लेने का कोशिश कीजिए, जो कि आपको भीड़ से अलग कर दें। डिग्री कभी भी बेकार नहीं जाता है, उसका कहीं ना कहीं लाभ आपको श्योर मिलेगा। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सारे कैंडिडेट को मेरी तरफ से फिर से एक बार शुभकामनाएं कि आप जीवन में और ज़्यादा तरक्की करें और इसको एक पड़ाव मान करके और आगे का जो आप लक्ष्य तय किए होंगे। बहुत सारे बच्चे को होता है कि नहीं, आगे हमको पीसीएस का तैयारी करनी है, दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो आगे आप निश्चित रूप से वहाँ भी सफलता प्राप्त करेंगे और अपना लगन और धैर्य बना करके आप जॉब करते हुए भी वो मंजिल आप पा सकते हैं, और बशर्ते कि आप ईमानदारी पूर्वक वहाँ पर भी लगे रहें। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। वहाँ बंद कर दो।